अगर मैं आपसे पूछूं, समय क्या है, आप शायद अपनी घड़ी देखेंगे या कैलेंडर। आप कहेंगे समय आगे बढ़ता है, लेकिन क्या ये इतना सरल है? आज हम समय को देखने का नजरिया बदलेंगे। हम इसे न सिर्फ आधुनिक विज्ञान की सबसे जटिल खोजों की कसौटी पर कसेंगे, बल्कि हजारों साल पुरानी वैदिक और दार्शनिक ज्ञान की आंख से भी समझेंगे। आज हम समझेंगे समय की असली प्रकृति क्या है, क्योंकि समय को समझे बिना आप ब्रह्मांड या अपनी चेतना को नहीं समझ सकते। हम रोजमर्रा के हिसाब से सोचते हैं कि समय बहता है, लेकिन भौतिकी कहती है कि समय कोई भौतिक वस्तु नहीं है। समय सिर्फ बदलाव को मापने का एक तरीका है। महान दार्शनिक लाइब्निज ने कहा था, अगर ब्रह्मांड में कुछ भी न बदले तो समय का कोई अर्थ नहीं। यदि कोई घड़ी न हिले, न कोई तारा अपनी जगह से आगे बढ़े, तो आप नहीं बता सकते कि 5 मिनट बीत गए। इसलिए हम सोचते हैं समय बहता है, लेकिन असल में बहता है परिवर्तन। समय इन परिवर्तनों के बीच का रिश्ता है। जहाँ आधुनिक विज्ञान समय को एक सीधी रेखा मानता है, वहीं प्राचीन वेद समय को काल कहते हैं, और ये काल एक विशाल चक्र है। वैदिक दृष्टि में जीवन और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होते, वे सिर्फ रूपांतरित ट्रांसफॉर्म होते हैं। हर अंत एक नई शुरुआत है, जैसे दिन के बाद रात और फिर दिन आता है। वेद इसे बड़े पैमाने पर देखते हैं, युग और कल्प। यह विचार बताता है कि समय आगे नहीं भागता, वह घूमता है। हैरानी की बात है, आज के वैज्ञानिक भी चक्रीय समय पर सवाल उठा रहे हैं। वैज्ञानिकों के हिसाब से ब्रह्मांड बिग बैंग से शुरू हुआ और फैल रहा है, लेकिन क्या होगा जब ये फैलाव रुकेगा? कुछ सिद्धांत बिग क्रंच की संभावना देखते हैं, यानी ब्रह्मांड सिकुड़कर एक बिंदु पर लौट सकता है जिससे एक और बिग बैंग हो सके। यदि समय अनंत है तो ब्रह्मांड के लिए केवल एक बार बनना सांख्यिकीय रूप से असंभव है। इसलिए वैज्ञानिक भी अब मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड शायद अनंत काल चक्र का हिस्सा मात्र हो। आइंस्टीन ने स्पष्ट किया कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं है, यह निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष है। टाइम डायलेशन गति का प्रभाव, यदि आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करते हैं तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, ब्लैक होल जैसे भारी पिंड के पास स्पेस टाइम मुड़ जाता है, जिससे समय की गति धीमी हो जाती है। कारण, समय और स्थान मिलकर स्पेस टाइम नामक एक ताना बाना बनाते हैं। गुरुत्वाकर्षण इस ताने बाने को मोड़ता है, जिससे समय की गति प्रभावित होती है। वेदांत भी मानता है कि समय चेतना के बिना अर्थहीन है, यानी विज्ञान और दर्शन दोनों कहते हैं कि दृष्टा बदलते ही समय बदल जाता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समय मौलिक फंडामेंटल नहीं है, बल्कि यह एक उभरता हुआ प्रभाव इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। जैसे पानी के अणु मौलिक हैं, लेकिन तरलता फ्लूइडिटी अणुओं की सामूहिक गति से उभरती है। ठीक वैसे ही समय शायद ब्रह्मांड के छोटे घटकों की सामूहिक गति से उभरता है। यह वेद के इस विचार को बल देता है कि समय स्वयं अंतिम सत्य नहीं है। हमारा मन समय को अनुभव के अनुसार खींचता और सिकोड़ता है। उदाहरण, डर में मस्तिष्क तेजी से जानकारी प्रोसेस करता है, जिससे लगता है कि समय रुक सा गया है। खुशी में हम वर्तमान में लीन होते हैं और समय उड़ जाता है। न्यूरोसाइंटिस्ट बताते हैं कि मस्तिष्क के कई हिस्से समय को अलग अलग तरह से मापते हैं। हमारे पास कोई एक समय घड़ी नहीं है। वेद इसे माया, इल्यूजन कहते हैं। समय का ये अनुभव, ये बहना हमारे मस्तिष्क द्वारा गढ़ी गई एक शक्तिशाली वास्तविकता है, जो परम सत्य नहीं।